हेलो प्यारे बच्चों। हम लोग आज क्लास 10th का मैथ उठा रहे हैं और सबसे शुरुआत करेंगे हम लोग चैप्टर 8 से। बोले तो त्रिकोणमिति, अंग्रेजी में बोले तो इसको ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं इसको। चलिए, तो आप ये पूरा वीडियो अगर देखेंगे आप, तो जो भी कुछ आप पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, ऑफलाइन पढ़े हैं, ऑनलाइन पढ़े हैं, उससे ज्यादा बेनिफिट आपको होगा ही होगा, डेफिनेटली। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लगे रहेंगे पूरे लास्ट तक और तरीके से बात को समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कभी भी कुछ चीज शुरू करने से पहले जो नाम होता है चैप्टर का, उसका मीनिंग पहले समझ आ जाए ना, तो फिर पूरे चैप्टर को पढ़ने में मजा आ जाता है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। नाम है आपके पास त्रिकोणमिति। थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इसे ट्रिगोनोमेट्री। पहले दोनों, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, दोनों का पहले हम क्या करते हैं, मतलब समझते हैं। जैसे कि यहां से अगर आप निकालिएगा तो त्रि मतलब होता है तीन, और यहां से निकालिएगा आप तो ट्राई मतलब होता है तीन। यहां कोण मतलब कि अपने पास कोण की बात हो रहा है, ठीक है ना। एंगल समझते हैं उसको हम लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल, कोण। यहाँ पे अगर कोण कह रहे हैं तो ये इक्विवेलेंट हो जाता है अपने पास भुजा के भी, जो कि आपको यहां से देखने को मिलेगा। दोनों मतलब होता है भुजा। ओके, और मिति मतलब होता है मेजरमेंट, मापना। इसका हमारा मतलब हो गया मेजरमेंट, मापना। यहाँ मेट्री मतलब मेट्रॉन से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है, मेट्रॉन से। इसका मतलब क्या होता है, मापना। तो आप इस तीनों का जो मीनिंग समझे, तीन हिस्सा में बटा हुआ है ये, त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक ना। तो तीन का हम बता दिए आपको, तीनों का अलग अलग मीनिंग। तीनों को एक साथ मिलाकर अगर हम बोला है तो तीन भुजा को मापें या तीन कोण को मापें, तो जहां हम तीन भुजा या तीन कोण को मापेंगे वो हमारा नाम हो जाएगा अपने पास त्रिकोणमिति। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया कि तीन भुजा वाला या तीन कोण वाला जो शेप है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस त्रिकोणमिति में। तो तीन भुजा वाला होता है अपने पास त्रिभुज। अब त्रिभुज तो बहुत प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर, है ना। तो यहां हम बात करेंगे अपने पास एक त्रिभुज का कोण के आधार पर, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का जो परिभाषा होता है वो होता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। और कोण के गुण के हिसाब से तीनों कोणों को मिला करके जो होता है वो होता है 180 डिग्री। मतलब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 हो गया अकेले, तो ये दोनों मिला के 90 होगा। और 90 से कम वाला एंगल को बोलते हैं न्यून कोण हम लोग। जब ये दोनों मिला के 90 होगा तो फिक्स है कि एगो 90 से कम में होगा। 30, 60, 45, 45, 20, 70 कुछ भी हो, 90 से कम ही होगा एगो। तो इस कोण का नाम हो गया समकोण। 90 डिग्री वाले को हम समकोण कहते हैं, और बाकी जो 90 से छोटा है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अंग्रेजी में कहे तो इसको एक्यूट एंगल कहते हैं न्यून कोण को, और इसको राइट एंगल कहते हैं। ये तो हो गया आपके पास कैसे कैसे क्या नाम से हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या किसके बारे में पढ़ेंगे वो मालूम हो गया हमको। अब किसी भी त्रिभुज में अपने पास क्या क्या होता है वो जानते हैं पहले हम लोग। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यही त्रिभुज उठाते हैं हम लोग। अब हम नाम रख देते हैं ए बी सी। इस त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए, इसमें अपने पास जहां जहां दो भुजा मिलती है उसे कहते हैं हम शीर्ष। तो शीर्ष या वर्टेक्स, इसमें तीन हो गए, ए बी और सी। भुजा, जो लाइन देख रहे हैं इसे भुजा कहते हैं हम लोग, ठीक ना।
तो भुजा अपने पास 3 है, भुजा का नाम बोलिए ए बी, बी सी और सी ए। अब दो भुजा मिलके जो गैप बनाता है उसे हम कोण कहते हैं, एंगल। अब भुजा का जो साइड होता है, एंगल हमारे पास देखिए पहले ये हो गया एंगल बी, फिर एंगल ए, फिर एंगल सी। एंगल को लिखने का तरीका और होता है कि अगर ई कोना लिखना है तो इधर से घूम के यहां पहुंच जाइए या इधर से घूम के यहां पहुंच जाइए। तो इस एंगल को लिखना हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल यहां से घूम के यहां पहुंचिए तो एंगल ए बी सी, या नहीं तो यहां से पहुंच के वहां पहुंचिए अपने पास, यहां चल के, इसको हम बोल सकते हैं सी बी ए। एक ही बात है, जो बीच बना रहता है उसी कोना पर का कोण होता है ये। तो एक त्रिभुज में हमारे पास 3 बातें होती है, शीर्ष, भुजा और कोण। फिलहाल हम आते हैं समकोण त्रिभुज के कुछ गुण पर, समकोण त्रिभुज के कुछ गुण पर आते हैं हम लोग। अब समकोण त्रिभुज का परिभाषा समझ गए हैं, फोटो समझ गए हैं, समकोण त्रिभुज का जो गुण है उसको समझते हैं। समकोण त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक समकोण होता है 90 डिग्री वाला और 2 न्यून कोण होता है 90 से कम वाला। अब समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है तो तीनों भुजा का नाम स्पेशल रख दिया गया, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम इस त्रिभुज का नाम रख दिए ए बी सी। अब इस तीनों भुजा में जो सबसे बड़का भुजा होता है उसे हम कर्ण कहते हैं, या फिर एक तरीका और है बोलने का, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम कर्ण कहते हैं, ठीक। अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनस कहते हैं, दिखाते हैं इसको हम एच से। बाकी जो 2 भुजा बच गया है, इस दोनों में से हम एक को लंब कहते हैं, एक को आधार कहते हैं। जो 2 भुजा मिलकर 90 बनाएगा उसमें से एगो आधार होगा, एगो लंब होगा, ठीक ना। आगे चलने के बाद लंब भी फिक्स हो जाता है और आधार भी फिक्स हो जाता है अपने पास। फिलहाल तो इसमें हम क्या करते हैं, अब फिक्स कैसे होता है, जो हमारा 2 न्यून कोण है, 2 न्यून कोण होता है, बताए थे अभी आप उधर पहले, एक ये है एक ये है। उस न्यून कोण को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं, मान लेते हैं इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। और कोण को दिखाने का एक नया सिंबल पैदा होता है 10वीं क्लास में, उसको बोलते हैं थीटा, मतलब ये टेबलेट टाइप का, ठीक ना, 0 लिख के पेट काट देंगे, इसका नाम है थीटा। चलिए अब हम 2 न्यून कोण में से एगो न्यून कोण फिक्स कर दिए तो हमारा लंब आधार भी फिक्स हो जाएगा। कर्ण तो पहले से फिक्स था, अब ये जिसको फिक्स किए हैं, थीटा लगाए हैं, उसके सामने वाला भुजा जो होगा वो कहलाएगा लंब। लंब का अंग्रेजी होता है परपेंडिकुलर, तो दिखाएंगे इसको हम पी से। अब जो बच गया है उसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं जो बेस, दिखाते हैं बी से। अब हम आगे जो भी काम करेंगे वो पी बी एच के हिसाब से काम करेंगे, ठीक ना। अब एक आदमी आया जिसका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस इस तीनों भुजा में एक रिश्ता बना के दे दिया। उनका स्टेटमेंट था कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़का भुजा का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, बड़का भुजा मतलब एच का स्क्वायर, जो दोनों छोटका भुजा है उसके स्क्वायर को जोड़ेंगे अगर हम, तो बराबर हो जाएगा। ये इसका स्टेटमेंट था, किसी समकोण त्रिभुज में बड़का भुजा का स्क्वायर दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर को जोड़ने पर बराबर होता है। ये हमारा नहीं, ये पाइथागोरस का स्टेटमेंट था। यहां से हमारा ये रिश्ता बन गया तीनों साइड में, तीनों भुजा में। अब इससे हम 3 फार्मूला बना सकते हैं। यहां से स्क्वायर हटाएंगे, क्या चढ़ जाएगा उधर हमारे पास, रूट चढ़ जाएगा। तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब देखिए बड़का निकालना था, दोनों छोटका जोड़ना पड़ा बीच में। अब कोई भी 2 में छोटका में से निकालना हो तो घटाना पड़ेगा बड़का वाला में से। अब बड़का वाला हमारा होता है एच, अब पी निकालना है तो बी बचा हुआ होगा, अब बी निकालना है तो हमारा पी बचा हुआ होगा। ये तीनों फार्मूला आपका काम आएगा कि हाँ इस समकोण त्रिभुज में कोई भी 2 भुजा दिया रहे तो तीसरा भुजा निकालने के लिए आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। सबसे शुरुआत यहीं से होता है आपका कि इस त्रिभुज में अपने पास तीनों भुजा पता होना चाहिए। आइए पहले 1-2 गो हम लोग एग्जाम्पल बना लेते हैं। ये हम देते हैं आपको, एक त्रिभुज दे दिए समकोण त्रिभुज, एक दे दिए यहाँ पे 13, एक दे दिए यहाँ पे आपको हम 5, यहाँ लगा दिए थीटा।
अब तो आपको पी बी एच पकड़ने में कोई दिक्कत होगा नहीं। सबसे बड़का वाला भुजा ये है, तो हमारा ये हो गया एच, थीटा के सामने वाला हो जाएगा पी, जो बच गया वो हो जाएगा बी। यहां पर लिख लेंगे हम क्या क्या पता है हमको। पी नहीं पता है तो निकालेंगे, बी पता है 5, एच पता है 13। अब पी नहीं पता है तो पी का फॉर्मूला हमको यहाँ पता है, पी छोटका होता है, तो छोटका होता है तो हम लोग घटाएंगे। चलिए कितना हो गया, एच का 13 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का होता है 25, ये हो गया 144, ये हो गया 12। कोई भी दो दिया रहेगा आप फटाक से निकाल सकते हैं। और पीबीएच पकड़ना समझ में आना चाहिए, हाँ, कि कौन सा एंगल दिया हुआ है न्यून कोण वाला में से, उसके सामने वाला ही पी होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको हम एक और बना के दिखाते हैं। दूसरा एग्जांपल, हम इस तरह से बना दिए ट्रायंगल और यहां पे लगा दिए थीटा हम, ठीक ना। अब हमको बताइए कि हम इसका वैल्यू दे दिए आपको 5, इसका दे दिए आपको 4, बाकी छोड़ दिए। सबसे बड़का भुजा ये हो गया, तो ये हो गया हमारा एच, थीटा के सामने वाला ये, तो ये हो गया पी, जो बच गया वो हो गया बी। बताइए हमारे पास क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। लगा देंगे फॉर्मूला एच वाला हम लोग। यहां से बड़का निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ेंगे हम लोग रूट के अंदर में जाके, पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। चलिए एच अपने पास पता था ना, तो छोटका निकालना है ना, क्या निकालना है हमको, बी, तो घटाएंगे एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। एच का वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर, पी का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर, ये हो गया 25, ये हो गया 16, ये आ जाएगा 9, बन गया 3। तो कैसे भी दिया रहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं तीसरा भुजा। आपको स्क्वायर पता होना चाहिए 1 से लेकर 30 तक का, हाँ, तो आप धाए धाए काम कर सकते हैं। कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं उसको हम लोग हिंदी में, तो 3, 4, 5 होता है। ऐसा दुगुना तिगुना वाला सब होता है। जैसे दुगुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, दुगुना कर देंगे अगर हम लोग सबका तो कितना हो जाएगा 6, 8, 10, तिगुना करेंगे कितना हो जाएगा 9, 12, 15, चलता रहेगा अपने पास, ठीक ना। अगर आपको एक तो पता हो गया तो उसका दुगुना तिगुना होता रहता है। एक इसको याद रखेंगे, याद रहेगा आपको। अगला जो होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट अपने पास 5, 12, 13 का, इसका डबल करेंगे तो भी हो जाएगा। अगला जो होता है आपके पास 7, 24, 25 का, ठीक। अब बाकी नहीं है तो आप बता ही सकते हैं फॉर्मूला लगा करके, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप हुआ त्रिकोणमिति का कि आपको समकोण त्रिभुज में से दो भुजा दिया रहेगा, तीसरा कैसे निकालेंगे उसको। चलिए एक स्टेप, एक लेवल यहां पे खत्म करते हैं, बढ़ते हैं आगे लेवल में। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो पुराना वाला एनसीईआरटी में 4 एक्सरसाइज थे, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। पहला वाला का जो नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अंग्रेजी में कहते हैं इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, शॉर्टकट में टी रेशियोज भी कहते हैं। दूसरा में जो पढ़ना है हमको, कुछ विशिष्ट कोण के, कुछ विशिष्ट मतलब कुछ विशेष, कुछ विशिष्ट कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। तीसरा में पढ़ना है हम लोगों को पूरक कोण, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। चौथा में पढ़ना है सर्व समीका तादात्म्य, मतलब फॉर्मूला सब आएगा, सर्व समीका तादात्म्य, ठीक। तो ये आपका 4 एक्सरसाइज है, 4 प्रश्नावली है, इसको पढ़ना है। आइए पहले हम पहला वाला का थ्योरी पढ़ते हैं और उसमें किसके कितने टाइप का प्रश्न है, कितने टाइप का पूछा जाता है,
वो आपको हम बता देंगे, ठीक ना। पहले थ्योरी ध्यान से सुनिएगा, आपको जो बताएंगे उतना ही टाइप का तैयारी करना है, उतना ही टाइप हाईवे करता है, उतना ही टाइप हाईवे। सबसे पहली बात, सिर्फ थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन सब आता है। नॉर्मली क्या होता है, सिर्फ पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं, मगर बच्चे के दिमाग में ये नहीं रहता है कि हाँ कितने टाइप का क्वेश्चन आ सकता है उसे। और आपको हम यहाँ पे पूरी बात बताएंगे कि हाँ थ्योरी पढ़ने के बाद ही बता देंगे आपको हम इतने इतने टाइप का क्वेश्चन आएगा, अब जाके बनाइएगा वही टाइप क्वेश्चन मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। शॉर्टकट में इसको टी रेशियोज भी कहते हैं। चलिए, अब होता क्या है भाई, अनुपात जानते हैं आप पहले से कि बट्टे में ऐसे लिखते हैं, अगर हम 2:3 बोलेंगे तो ये या नहीं तो इसी को हम 2/3 करके लिखते हैं, ठीक। ऐसे को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे को ऐसे कर सकते हैं अपन। मतलब अनुपात में हमको 2 वैल्यू चाहिए। कितने चाहिए हमको वैल्यू? 2 वैल्यू चाहिए। अब त्रिकोणमितीय अनुपात है, आपको बोल भी किए थे कि हाँ पूरे चैप्टर में हमको एक त्रिभुज को लेकर ढोना है, और त्रिभुज कौन है? समकोण त्रिभुज है। चलिए, अब इस तीनों का नाम समझिए, तीनों भुजा का नाम। ये हो गया H, ये हो गया P, ये हो गया B। और अब बताए हैं आपको कि अनुपात में हमको 2 वैल्यू चाहिए, और यहाँ 3 भुजा है। अब भुजा को लेकर अनुपात बनाना है हमको। कोई 2 भुजा उठाएंगे, एक अनुपात बन जाएगा, और ऐसे करते करते आपका 6 अनुपात बनेगा। इसलिए कहते हैं कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, और 6 का नाम रखा गया स्पेशल। पहले उठाते हैं हम P और H का, तो यहां हमारे पास P/H कर दिए, ये हमारा एक अनुपात बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? B और H का करेंगे, तो हो गया हमारा B/H। फिर हम P और B का करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा P/B। 3 ऐसे बना, और 3 पलटी मार के आएगा। इसको पलटाएंगे तो हमारा हो जाएगा B/P, इसको पलटाएंगे हमारा तो हो जाएगा H/B, और सबसे ऊपर का पलटाएंगे तो हो जाएगा हमारा H/P। 6 बनेगा, इसके अलावा और नहीं बन सकता है, ट्राई मार लीजिएगा आप, ठीक ना। अब जो अनुपात बनाइए इसका नाम रखा गया हमको, ठीक ना, और इसका नाम रखा गया अपने पास साइन। और जो एंगल मेंशन किए हुए हैं न्यून कोण वाला, उसको यहां पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके बिना अधूरा है, ठीक है ना। ये इसकी अर्धांगिनी है, समझ लीजिए। अगर साथ रखिएगा, ये साइन और ये थीटा गुना में नहीं है, ऐसे नहीं है, ये गुना में ना, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात ऐसे नहीं है। हाँ, इसके बिना अधूरा है, ठीक। इसका नाम रखा गया साइन थीटा, इसका नाम रखा गया कॉस थीटा, इसका नाम रखा गया टेन थीटा, इसका नाम रखा गया कॉट थीटा, इसका नाम रखा गया सेक थीटा, और इसका नाम रखा गया कॉसेक थीटा। अब देखिए, इसका अपना पूरा नाम जो है, ये सब जो आया है ये शॉर्टकट नाम है। इसका अपना जो पूरा नाम है इसका ये है SINE, साइन। इसमें लगा देंगे को, तो हो जाएगा कोसाइन। और शुरू शुरू का 3 गो अक्षर उठा लिया गया है, तो यहाँ SIN उठाया, SIN उठाया, यहाँ COS उठाया। फिर एक नया नाम आया यहाँ पे टेंजेंट, शुरू का 3 गो उठा लिया, इसे फिर को लगा देंगे हम लोग, तो हो गया कॉट। यहां से फिर एक नया वर्ड आया सेकेंड, शुरू का 3 उठा लिया, इसमें फिर को लगा देंगे। अब देखिए, यहां का शुरू का 3 उठाएंगे तो कॉस बन जाएगा, जो पहले से हाईवे है, इसीलिए इसमें 5 गो उठाया गया कॉसेक। आपको ये बात पता हो गया कि इसका अपना अपना नाम, पूरा नाम क्या है, ठीक ना। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको बंटवारा कर देते हैं। आपको पता है कि यहां से हम क्या किए हैं, पलटी मार दिए हुए हैं। ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, और ये इसका उल्टा है। बेसिकली आपको 3 याद करना है।
अब देखिए, बहुत पुराने जमाने से, बाप दादा के जमाने से टीचर सब इसको याद करने का तरीका बताता है, ट्रिक बताता है। क्या सब सुने हुए हैं आप लोग ट्रिक में? एक वो सुने होंगे आप, पंडित बद्री प्रसाद, है ना, हरी हरी बोल, ये सुने होंगे ना। एक वो सुने होंगे लाल कक्का, है ना, लाल कक्का सुने होंगे आप। अब इसको इस तरह से याद कीजिएगा, तो इतना बटे इतना पहला होगा, इतना बटे इतना दूसरा होगा, इतना बटे तीसरा होगा, मतलब ये साइन हुआ, ये कॉस हुआ, ये टेन हुआ। तो जैसे ये हिंदी वाला नाम है, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, ये सब तो हो गया पुराना जमाना, ठीक ना। अब नया जमाना में जो हमारा तरीका है वो याद कीजिए आप। आज का जो होता है जमाना व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप चलता है शॉर्टकट, ठीक ना। आपको खाली याद करना है, क्या याद करना है? साइन थीटा पागल है, पागल है, काम खत्म। साइन थीटा पागल है, पी बट्टे एच। इसको याद करना है आपको, याद करना है कॉस थीटा बकलोल है, बी बट्टे एच, कहानी खत्म। टेन थीटा पागल बकलोल दोनों है। उम्मीद करते हैं कि इन सब चीजों से सेट करने पड़ेगा आपको, उससे तो बेहतर ही है आपके पास। आप तीन दोस्त बना लीजिए, एक का नाम साइन थीटा, एक का नाम कॉस थीटा, एक का नाम टेन थीटा रख दीजिए, आपको सब याद रहेगा। साइन थीटा पागल है, कॉस थीटा बकलोल है, और टेन थीटा पागल बकलोल दोनों है। तीन याद हो गया, और एक बार ना आप प्रैक्टिस में आ गए ना, तो आपको याद करने की दिक्कत नहीं होगा। स्टार्टिंग वाले बच्चों के लिए ऐसे ट्रिक होता है, जो ये चलता था पहले, ये डेडलाइन हो गया, समझिए पुराना जमाना वाला हो गया। आपको इतना सारा याद करना पड़ेगा, इतना बट्टे दिमाग में घुसना पड़ेगा, कौन ऊपर में कौन नीचा में, है ना। फिलहाल तो आप उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा आपको। तो छेद त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका फॉर्मूला कैसे याद करना है, वो उसका अपना पूरा नाम क्या है, वो साइन और थीटा गुना में होता है कि नहीं होता है, वो सारी बात आपको समझ में आ गई। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। आइए इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। 8.1 पढ़ रहे हैं, इसमें आते हैं क्वेश्चन टाइप कितने आते हैं उसे। क्वेश्चन टाइप, पहला क्वेश्चन टाइप आएगा आपको कि एक त्रिभुज दिया रहेगा, समकोण त्रिभुज, इसमें आपको कोई दो भुजा दिया रहेगा, कोई भी दो, एक गायब किया रहेगा और कहेगा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब 6 निकालने के लिए कहेगा, सभी टी रेशियो निकालिए। आपको मालूम है कि अगर दो दिया है तीसरा निकाल सकते हैं, बताएं अभी हम। जब तीनों निकल गए आपको, तो अभी जो हम पढ़े हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला, सभी में तीन चीजें बनाए थे अभी हम, समय तीनों को शामिल है, आपका काम बन जाएगा। तो हम ये भी सिखाए हैं तीसरा साइड कैसे निकालते हैं, और ये भी सिखाए हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है। एक टाइप यहां से आता है, दूसरा टाइप में क्या रहेगा कि आपको 6 गो में से एगो दिया रहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात। मान लेते हैं कि हमको साइन थीटा दिया हुआ है, अब कहेगा बचा हुआ जो 5 गो है, बचे हुए 5 को निकालिए, बचे हुए 5 टी रेशियो निकालिए। ठीक, एक तरीका ये है आपका, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तीसरा, आपको कभी कभी इन दो साइड में से मिला के दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये, मान लीजिए आपको कि हाँ ये हमारे पास 4 है और ये दोनों नहीं दिया हुआ है, कहेगा ये दोनों का अंतर दिया हुआ है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि क्या है, दोनों का अंतर मिला के हमको 2 है, मगर दोनों अलग अलग नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे बनाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास हाईलाइट वाला क्वेश्चन सब है। हाँ, एनसीईआरटी के जाइएगा 8.1 में, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है 10वां नंबर क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा टाइप आता है आपके पास कि इसी में से कोई उठाएगा आपको, ठीक ना, और 6 गो में से 6 निकालने के लिए कहा है या 2-4 गो निकालने के लिए कहा है, और कुछ कुछ बना देगा आपको,
ऊपर लिख देगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, हाँ नीचे में लिख देगा आपके पास कॉस या सेक थीटा गुना में टेन थीटा, मतलब आए बाएं दाएं कुछ भी लिख देगा। आप अगर मान निकाल लिए हैं सबका मान बैठा के सॉल्व कर लेंगे हम। हाँ फिर कभी कभी क्या आता है आपके पास एक ही त्रिभुज में थीटा नहीं देकर के आपको ए बी और यहां सी लिख देगा मान लिया, तो ये दोनों एंगल का काम करना पड़ेगा। कहीं पे लिखा रहेगा हमारे पास कि साइन ए कॉस सी ऐसे करके, हाँ ठीक साइन सी कॉस ए। अब तो अपने पास यहाँ पे थीटा नहीं है, अलग अलग है, नाम जो है वो लिख दिया है। तो अब इसका एक नाम है या दो तरह का है ना, एक बार थीटा रख के यहां से पूरा पीवीएच निकाल लेंगे और एक बार यहां पे थीटा रख के पूरा पीवीएच निकाल लेंगे और चुपचाप जाकर रख देंगे हम लोग और सॉल्व कर देंगे। इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एगो आता है प्रूफ करने वाला, ठीक ना, एगो है इसमें प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। ओके कि कॉस ए साइन ए बराबर है तो बताइए दोनों एंगल बराबर करना है आपको, ठीक ना। दो तरह का प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है इसमें 8.1 में। तो इस तरह का आप जो काम कीजिएगा आप, आइए आपको हम ना ये वाला और ये वाला तरीका आपको बताते हैं, बाकी ये आप अपने आप से बन जाएगा आपको जो तरीका बता रहे हैं उसे। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बाकी हम एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे खोल देंगे फिर बना देंगे उसको, वैसे भी बनाएंगे हम। एक एग्जांपल लेके काम आगे बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन है कि त्रिभुज दिया हुआ है, कर्ण है 13, आधार है 5, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, ठीक ना। चलिए तो आपको क्या क्या मालूम है बताइए। ये H मालूम हो गया, ये B मालूम हो गया, ये P मालूम हो गया। कैसे पकड़ लिए हम, आपको समझ में आया है, पढ़ाए हैं आपको हम। थीटा के सामने वाला P, बड़का वाला H, बच गया B। P नहीं पता है, B पता है और H पता है। जो नहीं पता है उसका लगा देंगे फॉर्मूला। अब P छोटका होता है तो घटा के लिखेंगे हम लोग। -169 माइनस 25 144, ये हो गया 12। अब धाए धाए क्या करेंगे, लगा देंगे फॉर्मूला हम लोग। साइन थीटा पागल है तो पागल है, तो P का मान निकाल चुके हैं 12 है मतलब 13। कॉस थीटा बकलोल है तो B/H, B का मान हमारे पास दिया हुआ है 5 है का मतलब 13। टेन थीटा पागल बकलोल दोनों है, तो P का मान निकाले हैं 12 और B का मान निकाले हैं अपने पास 80। P का मान अपने पास निकाले हैं 12 और B का मान दिया हुआ है 5। 3 निकल गया, खटाखट उल्टा, इसका उल्टा होता है कॉट। आंसर हो जाएगा, पलटी मार दीजिए, 5/12। सेक थीटा, इसका उल्टा होता है सेक, तो ये आया है 5/13 तो 13/5। इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो 12/13 आया है तो 13/12। कहानी खत्म। इस तरह का प्रश्न आप 3-4 को ढूंढ के बना लीजिए, आपका काम तमाम हो जाएगा। एक टाइप समझ में आ गया आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको दिया रहेगा 6 गो में से कोई एगो, मान लेते हैं कि साइन थीटा दिया हुआ है 5/13, अगर 5 को निकाल के दिखाइए। तो पहले लिखेंगे कि दिया है साइन थीटा बराबर 5/13, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और ऑलरेडी जानते हैं कि साइन थीटा पागल है तो P/H। अब 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए ध्यान से आप, तो बायां बायां बराबर है तो दायां दायां बराबर हो जाएगा, इतना बराबर इतना, तो P/H बराबर हो गया 5/13। अब देखिए कई सारा लोग इसमें गलती करता है, बच्चा तो बच्चा, टीचर भी गलती करते हैं। डायरेक्ट P बराबर 5 लिखते हैं, H बराबर 13 लिखते हैं, जो कि सरासर गलत है। अनुपात को डायरेक्ट अलग नहीं कर सकते हैं, तो कैसे अलग करेंगे हम लोग, तो कोई गुणांक लगा के। तो P में हम कहते हैं कि P बराबर हो जाएगा 5 गुना X और H बराबर हो जाएगा 13 गुना X। X क्या है हमारा, X गुणांक है किसका, अनुपात का, अनुपात का गुणांक। अब आपको मालूम हो गया कि P पता हो गया, H पता हो गया, B नहीं पता है तो B छोटका होता है, छोटका वाला का घटा के होता है फॉर्मूला। तो हमारा हो गया 13 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, 13x का स्क्वायर 5x का स्क्वायर
13 का स्क्वायर होता है 169, तो हो गया एक्स स्क्वायर भी लग जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 169 में से गया 25 तो 144 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 144 होता है 12 का एक्स, हमको यहाँ से बी भी मालूम हो गया, पी एच पता था, यहाँ से बी मालूम हो गया। अब आप 6 में से 5 को आराम से निकाल सकते हैं। एक उद्देल है हमको, साइन दिया था, कॉस निकाल लेंगे, कॉस थीटा बकलोल है, तो बी का मान हो गया 12x बट्टे में एच का मान हो गया 13x, एक्स मर गया, आंसर कितना आ गया 12/13। इस तरह से हम निकालेंगे टेन थीटा का, तो टेन थीटा पागल बकलोल दोनों है, तो P का मान हो गया 5x, और B का मान निकाले अभी हम लोग 12x, 5x कट गया, आंसर कितना आ गया 5/12। आपको 3 मालूम हो गया। पलटी मारिए, टेन को पलटी मारेंगे तो कॉट होगा, कॉस को पलटी मारेंगे तो सेक होगा, और साइन को पलटी मारेंगे हमारा तो कितना हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो मजेदार हुआ होगा, मजा आया होगा पढ़ने में, कहीं और से बेहतर लगा होगा तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और एक नहीं 2 बार वीडियो देख करके 8.1 पूरा लपेट दीजिए। एक वीडियो एक एक्सरसाइज का स्वाहा।